बहुजनों के लिए वो ज़रूरी खबरें जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आज देश की वो सारी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है और जो खबरें आपसे छुपाई जा रही हैं। पहले तो इस शख्स को देखिए। इस शख्स का नाम है भारद्वाज, अमित भारद्वाज। ये इतना नीच आदमी है कि इसी ने झूठी खबर फैलाई कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी है, उसके बीच 800 बार बातचीत हुई। उसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उसने भी इस खबर को फैलाई। अब ये शख्स झूठ बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है। ये माफ़ी भी, इसका नाम है अमित भारद्वाज। तो सोचिए, टीवी मीडिया में ऐसे लोगों की भरमार है और अखबार में जो बहुजन समाज को बदनाम करता है। क्या कहेंगे आप, सोचिए। तो ऐसी एक एक खबर जो आप ज़रूर देखिए, और ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इन्हीं सब खबरों की दिखाने की वजह से सरकार पत्रकारों को जेल में डालती है। ये खबर देखिए, मेरठ कोटद्वार नेशनल हाईवे का ये निर्माण से पहले ही टूट गया। सरकार एक बारिश नहीं झेल रही है। मंत्रालय किसका है? नितिन गडकरी, एथेनॉल मंत्री। ये शख्स दिन भर टीवी अखबार में पीआर खेलता रहता है, और इसके बनाई कोई पहली सड़क नहीं है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ और इलाहाबाद को जोड़ता है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, नांदेड़ में घर सड़कें टूट गई। तमाम जगहों से सोचिए, पहली बारिश ही नहीं झेल पा रही है। कोई 12,000 करोड़, कोई 36,000 करोड़, कोई 600 करोड़, आगे भी बताऊंगा। इस तरह की कई टूटी खबरें हैं, लेकिन आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। एक और दुखद खबर है, वियतनाम में 21 लोगों को बचाया गया है, 15 लोग लापता हैं। ये सब भारतीय टूरिस्ट थे जो वहाँ घूमने गए थे किसी काम से। ये सब समंदर में नाव से सैर कर रहे थे, नाव पलट गई है, लेकिन सही समय पर बचाव पहुँचने की वजह से 21 लोगों को बचाया गया है। 15 भारतीय अब दुनिया में नहीं रहे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। गडकरी की कार हिचकोले न खाए, इसलिए दिल्ली से कोटा की टूटी सड़क ठीक कराई, दूसरी ओर गड्ढे छोड़े। सोचिए, ये अखबार की खबर है। चलिए, कोई अखबार जो है वो हिम्मत दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा पीआर इन्हीं महोदय का चलता है। पहली ही बारिश में धंसा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 12 फीट का गड्ढा। आप सोचिए, गाजीपुर से माझी तक कुल लंबाई 117 किलोमीटर, अनुमानित लागत 5500 करोड़। कनेक्टिविटी गाजीपुर, बलिया और बिहार। इस तरह के हालत है सड़कों के। और ये है पांडे जो हैं, ये जो अभी पांडे मेरठ के जो एसपी हैं, इन्होंने 14 लोगों पर एफआईआर करवा दी है। सोचिए, 14 लोगों पर। दतिया में टिकट न मिला बीजेपी का, तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बम चला रहे हैं। 8 पुलिस वाले घायल हुए हैं, मारा जा रहा है। किसी को एक खरोच नहीं आई है प्रोटेस्टर्स को, जबकि वो पार्टी का मामला है। यहाँ क्राइम का मामला था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। अविनाश पांडे नाम के एसएसपी ने दलित समाज के लोगों को थप्पड़ से मारा, रवि गौतम को मारा। सोचिए। और खुले नाले में गिरने से इंजीनियर की मौत, मां का इकलौता सहारा था आर्यन। ये नोएडा की खबर है, जहां ट्रिपल इंजन सरकार है, कोई सवाल नहीं जाने वाला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। गंगा नहर में मिला 15 साल की लड़की का शव, हत्या के आरोप लगाकर हंगामा, युवक हिरासत में। मेरठ के बाद अब गंगा नगर, तो यूपी में क्राइम जो है, सोचिए। तो सबसे बड़ी खबरें हैं जो बता, नरोत्तम मिश्रा खुद कह रहा है कि मेरे समर्थक बम बना रहे थे, पेट्रोल बम, किरासन तेल बम। और ये है पिंकी चौधरी। सोचिए, ये शख्स सरेआम बहुजन समाज के लोगों को नीले कबूतर कहता है और चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी देता है, और पुलिस वाले इसकी रक्षा कर रहे हैं, ये खुद कह रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार मांगे तो आप हमसे बात कीजिए। वहीं भगदड़ में जो 41 लोग मरे थे, उनको उन्होंने नौकरी दी है, एक अच्छी पहल है। दतिया से आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव है, बहुजन नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज वहाँ जाकर प्रचार किया है, ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने आज मेरठ जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिनकी बच्ची का जघन्य हत्या हुई है, और ये अच्छी खबर है जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तमाम खबरें बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
वहीं कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जो है वो झांसी पहुंचे, जहां उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वो कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपियों से हट सकती है हमले की धारा। तो सोचिए, एक भी तस्वीर नहीं थी मेरठ में जिसमें किसी दलित पिछड़े ने या दलित समाज के लोगों ने किसी पर हमला किया हो। उसमें किस तरह के धारा लगा दी गई है। और सोचिए, दलित पिछड़ों को मंदिर जाने से रोका जाता है। ये हैं मुस्लिम समाज के शहजाद पूनावाला, ये मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब भावनाएं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के हाथ नहीं होती है। और चित्रा त्रिपाठी ने मेरठ को लेकर जरूर सवाल पूछे हैं। और सोचिए, खुद गवर्नर कह रही हैं यूपी की, पहले देश में 3% बच्चे विकलांग थे, आज 4% बच्चे विकलांग हैं, क्योंकि अब सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आनंदीबेन पटेल कह रही हैं जो गवर्नर हैं। और नरेंद्र मोदी सोचिए 30 साल पहले न्यूजीलैंड गए थे, मतलब वो गरीब नहीं थे, अमेरिका भी जा चुके हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जब कांग्रेस की खराब सरकार थी तब चाय बेचने वाला भी अमेरिका और न्यूजीलैंड घूम रहा था। तो ये मेरठ का कोटद्वार सड़कें हैं, ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं अविनाश पांडे, मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर बिना उकसावे के लाठीचार्ज को लेकर एनएचआरसी सख्त, उत्तर प्रदेश गृह सचिव डीजीपी को नोटिस, 15 दिन में मांगी गई है रिपोर्ट। ये बड़ी खबर है। और दतिया उपचुनाव में टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का बवाल, 8 किलोमीटर तक हाईवे जाम, पत्थरबाजी में एसपी समेत 6 घायल, जिलाध्यक्ष समेत पार्षद ने दिए इस्तीफे। लेकिन कोई टीवी, अखबार और तमाम वो जातिवादी सोशल मीडिया हैंडलर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं। वो मोहन यादव को कह रहे हैं कि टिकट कटवा दिया। गरीबों का राशन पिघलाकर इथेनॉल बना रहे थे, यह कैसी क्षुधा है। सोचिए, इथेनॉल में गरीबों के अनाज है। सुप्रीम कोर्ट में जजों से बोला याची, मैं आदेश देता हूं फिर कागज उछाले, सीजीआई को अब सब कहें। ये भी खबरें कल से आप तैर रहा है। और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2013 से 24 के बीच देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज में 42% अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध लगभग 41% बढ़े हैं। देश में हर 2 घंटे 3 मिनट में अनुसूचित जाति एक महिला के साथ बलात्कार होता है, यानी हर दिन 12 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। और पंजाबी सिंगर काका भी जंतर मंतर पहुंचे हैं, आज जो है वो जंतर मंतर पहुंचे हैं। और यूपी में एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी बलदेव यादव एक मंदिर ढहाने के चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। मंदिर पर बुलडोजर चल रहा था मुगल सराय में और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की दबने से मौत हो गई है। और ये देखिए, जब आप अपने ही भाड़े के टट्टों से ऐसे फ्लाईओवर बनाने का काम देकर भ्रष्टाचार करेंगे तो महाराष्ट्र की बदनामी होती है। देवेंद्र फडणवीस, नांदेड़ की खबर है। देवेंद्र, यूपी जिला के बस्ती में बीएसपी नेता केपी राठौर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। वो ज्ञापन देना चाहते थे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की मारपीट में कई पत्रकारों को चोट आई है। सोचिए, कांवड़ यात्रा में असर दिखना शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रियों ने बाकायदा एक ब्राह्मण इंस्पेक्टर को कहा कि तुम्हारी वर्दी उतरवा लेंगे। और जनता को पेपर लीक से, टूटती सड़कों से, लोगों की मौत से, बेरोजगार से सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसान की मांगों से, क्योंकि उनके पास वोट देने के लिए एक अस्त्र आ गया है। चंद्रशेखर आजाद दतिया जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। दामोदर यादव वहाँ से कैंडिडेट हैं। ग्रेटर नोएडा का रेलवे ओवरब्रिज 858 करोड़ की लागत से बने, 15 दिन पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन पहले ही बारिश में देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ का इथेनॉल घोटाला हुआ है। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोना चांदी के दान का कोई हिसाब नहीं। तो राम मंदिर चोरी होने के बाद कई मंदिरों के मामले सामने आ रहे हैं। अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि उज्जैन महाकाल में भी इसी तरह की गड़बड़ियाँ आई हैं। और पेट्रोल में 15% एथेनॉल की गाड़ियों के लिए से ज़्यादा मिला तो इससे ख़राब होता है इंजन, ये खुद कंपनी कह रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नांदेड़ की सड़क को आज सोचिए, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गाली दे रहे थे लोगों को विधानसभा में जब लोग सवाल पूछते हैं। और नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने पर बीजेपी का विरोध करिए, बीजेपी नेताओं का घर फूंकिए। सड़क रोका जा रहा है, हाईवे जाम किया जा रहा है 8-8 किलोमीटर, पुलिस वालों पर पथराव किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। कांवड़िए जो हैं वो आपा खो रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में लोगों को ये बात समझनी चाहिए
गडकरी का कार हिचकोले न खाए, इसलिए दिल्ली से कोटा की टूटी सड़कें ठीक कराई गई। तो ये तमाम खबरें हैं। राम मंदिर में अब सिर्फ 10-20 रुपए के ही चढ़ावा चल रहे हैं। 500 रुपये के नोटों लोगों ने चढ़ाना बंद कर दिया है। और इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा को कांवड़ियों ने कहा कि 5 मिनट में वर्दी उतरवा लूँगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।